हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्विच नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस का दूसरा जो डिवाइस होता है वो स्विच नेटवर्किंग डिवाइस होता है। मैं आपको बताऊं कि स्विच जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ये पहचान लेता है कि उसको कौन से पोर्ट में कौन सा डिवाइस कनेक्ट होता है। या जो स्विच नेटवर्क की डिवाइस होता है इसके अंदर मैक एड्रेस इनबिल्ट होता है। इसमें 24 जीरो से लेके 48 पोर्ट तक इसमें 48 पोर्ट नोट या कंप्यूटर सेट कनेक्ट किए जाते हैं और वो इसी जो पोर्ट का है सेपरेट पोर्ट का सेपरेट मैक एड्रेस होता है और इसी मैक एड्रेस के जरिए जो हमारा स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है वो पहचान लेता है कि किस मैक एड्रेस में किस पोर्ट में कौन सा नोड या कौन सा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो वो क्या करता है कि यह जिस डेस्टिनेशन मशीन को मैसेज भेजना होता है उसी को भेजता है। यह कभी भी किसी को गलत मैसेज नहीं भेजता है। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। A switch नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स इन द लेयर 2। यह लेयर 2 डेटा पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल के जो स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है वो डेटा लिंक लेयर के ओएसआई मॉडल के अनुसार काम करता है। इट इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस होता है दैट कैन बी कंसीव्ड एज ए मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज। यह इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट बने होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स बने होते हैं। ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स। जो स्विच होता है उसमें जो ट्रांसमिशन मोड होता है फुल होता है। कोई भी बंदा अगर मेरे सिस्टम पर मैसेज भेज रहा है तो मैं भी सेम टाइम उसी मैक एड्रेस के द्वारा उसी के द्वारा मैं उसको मैसेज भेज सकता हूं। दोनों का आदान प्रदान सेम टाइम हो सकता है क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स होता है। द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज हायर 24/48। इसका जीरो से लेकर 24 48 पोर्ट तक 48 नोड्स एक स्विच नेटवर्किंग डिवाइस में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं या एक साथ काम कर सकते हैं। स्विचेस आर एक्टिव। जो स्विच है वो एक्टिव डिवाइस इक्विप्ड विद नेटवर्क सॉफ्टवेयर। इसके अंदर नेटवर्क सॉफ्टवेयर पड़ा होता है एंड नेटवर्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, और इसके अंदर नेटवर्क को मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी क्षमता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर ये हमारा स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है और इसके अंदर अलग अलग जो है नोट्स जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर जुड़े। ये बंदा इसको इन दोनों को मैसेज भेज रहा है तो ये बंदा इन्हीं दोनों को मैसेज भेज सकता है। यहां पर इन चारों में अलग ये दो नोट्स जो हैं इसमें कभी भी मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और इसका काम है कि ये एक साथ सबको मैसेज भेज सकता है। यहां पर सारे नोड्स एक दूसरे को पर्सनल मैसेज शेयर कर सकते हैं और इसके अंदर मैक एड्रेस इसके अंदर जितने भी पोर्ट्स बने होते हैं उसमें सब में मैक एड्रेस इनबिल्ट होता है। उसी मैक एड्रेस की वजह से जो स्विच है हमारा वो फाइंड कर लेता है कि कौन सा जो है नोड किस नोड को या कौन सा मैक एड्रेस किस वाले नोड्स को क्या क्या मैसेज भेजना चाहता है। ये वो अपने आप को पहचान लेता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ स्विच नेटवर्किंग डिवाइस। जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक पहला अनमैनेज स्विच, दूसरा मैनेज स्विच, तीसरा लैन स्विच, चौथा पीओई स्विच, पावर ऑफ अर्थनेट स्विच। अब यहां पे हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन these are the inexpensive switches commonly used in home networks and small business. They can be set up simply. Plugins into the network after which they are instantly start operating. While more devices need to be added, more switches are simply added by this plugs and play method. They are preferred as you manage since they do not equipped with configure monitor. जो अनमैनेज स्विच होता है उसमें किसी भी प्रकार के आपको एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसको सीधे लाएं और अपने छोटे से ऑफिस में छोटे से घर के लिए जितने भी कंप्यूटर आप लगाना चाहते हैं सिंपली लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है हमारा मैनेज स्विच। दीज आर कॉस्टली स्विचेस।
are used in organization to large and complex networks since they can be customized to augment the functionalities of a standard switch. Despite their cost, they are preferred in growing organizations due to their scalability and flexibility. जो मैनेज स्विच होते हैं वो अनमैनेज्ड की अपेक्षा कॉस्टली होते हैं और यहाँ पर आपको मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, आपको एक पर्सन की आवश्यकता होती है। मैनेज स्विच को लगाने के लिए आपको एक पर्सन की आवश्यकता होगी जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनलिटी जो किसी भी स्केबिलिटी किसी अगर कहीं पर स्विच लगा हुआ है तो अगर उसके नेटवर्क को बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं जब तक कि आपके पास कोई एक प्रोफेशनल बंदा नहीं होगा। तीसरा है लैन स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क स्विचेस दैट आर डिवाइसेस दैट local area network switches connects devices in the internal LAN of organization. They are also preferred as Ethernet switch or data switches. जो LAN स्विच होता है वो किसी भी मैनेज स्विच से भी थोड़ा सा एडवांस होता है। वो क्या करता है कि जो भी मेन लाइन होती है मॉडेम के बाद लाइन स्विच लगा दिया जाता है और वहां से जितने भी हमें कंप्यूटर से कनेक्ट होने या नोट्स कनेक्ट करने होते हैं वहां से आसानी से कनेक्ट किया जाए किसी भी। और यहाँ पर सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, और इसमें कोई भी दूसरा बंदा इसको कनेक्ट नहीं कर सकता है। PoE पावर ओवर इथरनेट PoE switch power over switches are used in PoE gigabit Ethernets। जो PoE स्विच होता है यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आप पावर ट्रांसमिशन आप सेम तार के अंदर आपको पावर भी मिलती है और उसी डेटा के अंदर केबल भी मिलती है जो नेटवर्क केबल होती है। एक ऐसा स्विच ये ऐसी लाइन होती है जहां पर आपको पावर और नेटवर्क दोनों की आवश्यकता होती है। वहां पर अगर मुझे कोई भी स्विच लगाना है तो हम वहां पर PoE स्विच का ही लगाएंगे, क्योंकि PoE स्विच ही पावर और डेटा दोनों को सपोर्ट करेगा। अगर कोई आप मैनेज स्विच, लैन स्विच, अनमैनेज स्विच लगा देंगे तो वहां पर वो नहीं काम करेगा, बल्कि काम करने के अलावा वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पावर भी ट्रांसमिट हो रही है, पावर भी चल रही है। नेक्स्ट, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद।